सेकेंड ईयर इंग्लिश मीडियम। गुड मॉर्निंग सभी को भाई। जैसा कि आप जानते हो आपका चैप्टर नंबर 5 बी चल रहा था, जिसके अंदर हमने आपको 5 या 6 क्वेश्चन तक सॉल्व करा दिए थे। तो बताइए भाई, इससे आगे कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कराना है? बोलिए। कल हम कहाँ तक करा चुके थे भाई? 6 तक या 7 तक? इससे आगे कराएं जिससे। बोलिए भाई, कल कहाँ तक क्वेश्चन करा दिए थे? अच्छा, 5 तक। 5 तक हो चुके थे भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, 8वां क्वेश्चन कराना है। 6, 7। अच्छा चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। तो 6, 7 आपके हो चुके हैं शायद। तो क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, dx अपॉन वाई जेड dy अपॉन zx और dz अपॉन xy। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। हो सकता है 2-2 जोड़े लेकर सॉल्व हो जाए, 2-2 पेयर्स लेकर इसे आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें x है, इसमें y है, इसमें z है, इसमें z है, इसमें x है। अगर 2 जोड़े लेते हो तो z से z कैंसिल हो जाएगा, x और y में बच जाएगा। तो एक पेयर तो आपका सेम बन रहा है, फर्स्ट और सेकंड से। अगर आप पास इसको और इसको लेते हो तो x से x कैंसिल हो जाएगा, y में और z में बन जाएगा। तो 2-2 के पेयर लेकर आप इस क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर सकते हो। तो चाहे तो फर्स्ट और सेकंड ले लीजिए, सेकंड और थर्ड ले लीजिए, चाहे फर्स्ट और थर्ड ले लीजिए। तो y फर्स्ट टू फ्रैक्शन y फर्स्ट टू फ्रैक्शंस dx अपॉन वाई जेड dy अपॉन जेड। जेड से आपका जेड कैंसिल, dx अपॉन वाई dy अपॉन एक्स, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x dx माइनस बाई dy इक्वल्स टू 0। ऑन इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसका इंटीग्रेशन होगा वाई स्क्वायर अपॉन 2, और यहां से आप इंटीग्रेशन साइमल यूज करोगे क्या? C1। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ टेकिंग लास्ट टू फ्रैक्शन ऑफ 1, now last two fractions of equation first, then now y last two fraction of 1, then dy upon zx dz upon xy, सॉरी, x से आपका x कैंसिल, dy अपॉन जेड dz अपॉन y, y को y के साथ में और z को z के साथ में रिप्लेस किया, एंड ऑन इंटीग्रेशन इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना होगा भाई? वाई स्क्वायर अपॉन 2 जेड स्क्वायर अपॉन 2 कॉन्स्टेंट C2।
Equation 2 and 3 give the general solution of the given differential equation. Equation 2 and 3 give the required general solution of the given differential equation first. इस प्रकार आप सॉल्यूशन निकाल पाओगे आसान तरीके से। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही आसान क्वेश्चन था, घबराने वाली कोई समस्या नहीं थी भाई। तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 तो 9 कर लिया शायद आपने, सोनम जी ने शायद क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 कराना है। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10 और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, x dx y स्क्वायर जेड dy अपॉन एक्स जेड dz अपॉन वाई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 को आप सॉल्व करोगे भाई, टेकिंग फर्स्ट सेकंड, जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, एक्स एक्स के साथ में और वाई वाई के साथ में, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो बाई फर्स्ट टू फ्रैक्शन y फर्स्ट टू फ्रैक्शन x dx y स्क्वायर जेड dy अपॉन एक्स जेड, जेड से जेड कैंसिल, x को x के साथ में भेजोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, वाई को y के साथ में भेजेंगे वाई स्क्वायर डी वाई। सेपरेट कीजिए टर्म को, एक कॉस्ट 0 ऑन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट कीजिए भाई, ऑन इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब, इसका इंटीग्रेशन होगा वाई क्यूब और कांस्टेंट p1 एक्स क्यू अपॉन 3 वाई क्यू अपॉन 3 आपका कांस्टेंट में चला जाएगा, तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इक्वल टू सेम। ठीक है भाई, इसके बाद वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो फर्स्ट और लास्ट फ्रैक्शन भी ले सकते हो आप, क्योंकि हमें वाई को भी हटाना है, एक्स और केवल आपका जेड में बन जाएगा। तो वाई फर्स्ट एंड लास्ट फ्रैक्शन, वाई फर्स्ट एंड लास्ट फ्रैक्शन y first and last fraction y स्क्वायर से आपका y स्क्वायर कैंसिल, x वाले पद को x के साथ में और z वाले पद को z के साथ में भेजोगे। भेजने के बाद दोनों टर्मों को सेपरेट करोगे भाई, तो सेपरेट कीजिए, x dx माइनस z dz इक्वल टू 0। ऑन इंटीग्रेशन समाकलन करने पर, तो समाकलन कीजिए
ऑन इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होगा जेड स्क्वायर अपॉन 2 कांस्टेंट c2. 2 and 3 gives the required solution of differential equation first. 2 and 3 gives the required solution, required general solution of the given differential equation, of the given differential equation. ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ोगे भाई, जल्दी कीजिए भाई, लिख लिया हो तो आपने, तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ोगे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप आगे बढ़ोगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 11। अच्छे क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, घबराने वाली कहीं भी आवश्यकता नहीं है। आपको घबराओगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, तो हम यही कहेंगे आपसे, तो घबराने की कहीं भी आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, 14 है, 15, 16, 17 इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं। आप प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात की जा रही है भाई। क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है dx अपॉन 1 dy अपॉन माइनस का 2 और dz अपॉन 3x स्क्वायर साइन y प्लस 2x। साइन y प्लस 2x। जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो दिया हुआ है आपके लिए भाई। इस क्वेश्चन नंबर 11 को आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट टू फ्रैक्शन ना तो एक्स प्रेजेंट, ना वाई प्रेजेंट, ना जेड प्रेजेंट, आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन यहाँ 3x स्क्वायर साइन y प्लस 2x दिया हुआ है, y प्लस 2x। अब हम चाहें तो इसे y प्लस 2x में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम इसे y प्लस 2x में कन्वर्ट करेंगे, y प्लस 2x की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, फर्स्ट और थर्ड ले लेंगे और इसे हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है भाई, तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दोगे आप। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, y फर्स्ट टू फ्रैक्शन dx dy, ये हो जाएगा माइनस के 2dx dy। ऐसे लिख सकते हो आप dy 2dx इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम? ऑन इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेशन इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो इसका इंटीग्रेशन होगा y और इसका इंटीग्रेशन होगा आपका 2x इक्वल टू 0। तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो आपका निकाल के आएगा y प्लस 2x इक्वल टू 0। ठीक है भाई, y प्लस 2x इक्वल टू c1, कॉन्स्टेंट c1 आपने यूज कर लिया। नाउ y फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शन, sorry, now y first and third
नाउ बाई फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शन dx अपॉन 1 dz अपॉन 3x स्क्वायर साइन y प्लस 2x। अब देखिए साइन y प्लस 2x आप ले चुके हो, लेकिन ये x में z में यहाँ y आ रहा है आपका निकल के, और y प्लस 2x की वैल्यू किसके इक्वल है, c1 के इक्वल है। तो यहाँ से वैल्यू रिप्लेस कर देंगे और इसे सॉल्व करेंगे, वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, फिर हम इसे सॉल्व कर पाएंगे इंटीग्रेशन के द्वारा। तो कीजिए भाई इसे सॉल्व। देखिए इसको इधर भेज दीजिए, 3x स्क्वायर साइन y प्लस 2x dx माइनस का dz इक्वल टू 0। रिप्लेस the value of y plus 2x equals to c1, then 3x square sin c1 dx minus का dz equals to 0। on integration इंटीग्रेट कीजिए भाई से, ऑन इंटीग्रेशन साइन c1 का इंटीग्रेशन होगा नहीं, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा, एक्स क्यू अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल, तो ये होगा एक्स क्यू साइन c1, इसका होगा माइनस का z इक्वल टू कांस्टेंट c2। अगेन रिप्लेस the value of c1 then x क्यूब साइन वैल्यू ऑफ c1 निकल के आई है आपकी y प्लस 2x माइनस का z इक्वल टू c2। इक्वेशन नंबर 3। तो इस प्रकार आपने सॉल्यूशन निकाला। आपको एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना था y को, क्योंकि आपने x और z में लिया था, तो y को एलिमिनेट किया और y को एलिमिनेट करने के बाद आपने इसका सॉल्यूशन निकाला। ठीक है भाई, तो आप क्या लिख सकते हो, इक्वेशन 2 and 3 gives the required solution of the given differential equation give the required solution of the given differential equation। ठीक है भाई, लिख लीजिए, जल्दी कीजिए भाई, क्वेश्चन को लिख लीजिए भाई। लिख लिया भाई आपने, बोलिए। आसान क्वेश्चन था, घबराने वाली कहीं भी आवश्यकता नहीं थी आपको। अजय, इसके बाद बोलिए कौन सा क्वेश्चन कराना है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। 11 तक क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, टोटल 23 क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन बोलिए भाई। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कराना है भाई, बोलिए। अच्छा
अभी तक कितने क्वेश्चन सॉल्व किए आपने? चलो कोई ना, आगे सॉल्व करना। एग्जाम्पल कर लिए, वेरी गुड, हो जाएंगे, ऐसी कोई घबराने वाली आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन ही तो हैं, आप तो अच्छी अच्छी चीज़ों को कर सकते हो, ये तो केवल क्वेश्चंस हैं, तो ऐसी कोई घबराने वाली कहीं भी आवश्यकता नहीं है। आप क्वेश्चन आसान तरीके से सॉल्व कर पाओगे। केवल 3 ही मेथड्स हैं, इसमें से कोई ना कोई सा एक मेथड लग ही जाता है जिसके द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो आप। तो क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है अंकित जी के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 12 शायद वो कर चुके हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, dx अपॉन एक्स जेड जेड स्क्वायर एक्स बाई डी वाई अपॉन माइनस के बाई जेड जेड स्क्वायर प्लस एक्स बाई और डी जेड अपॉन एक्स 4। ये क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13, जिसे आपको सॉल्व करना है भाई। अब देखिए आप कैसे सॉल्व कर पाते हो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट टू फैक्टर्स, जेड स्क्वायर एक्स वाई से आपका जेड स्क्वायर एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा और जेड से आपका जेड कैंसिल हो जाएगा। तो केवल ये जो टर्म है वो आपकी एक्स और वाई में बचेंगे। तो क्या करोगे, वाई फर्स्ट टू फ्रैक्शंस, वाई फर्स्ट टू फ्रैक्शंस dx अपॉन एक्स जेड जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई अपॉन माइनस के वाई जेड जेड स्क्वायर प्लस का एक्स वाई। जेड स्क्वायर प्लस का एक्स वाई जेड स्क्वायर प्लस का एक्स वाई। अब देखिए जेड स्क्वायर एक्स वाई से आपका जेड स्क्वायर एक्स वाई और जेड से आपका जेड कैंसिल, जेड से आपका जेड कैंसिल। अब ये जो टर्म बची है वो बची है डी एक्स अपॉन एक्स, इसको इधर ले आइए प्लस का डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू 0। ऑन इंटीग्रेशन इसको इंटीग्रेट कीजिए भाई, इसको इंटीग्रेट कीजिए आप। ये आएगा आपका log x, ये आएगा आपका log y और ये log x, ये आएगा आपका log y और यहाँ से आएगा log c1। इसे लिख सकते हो आप log m प्लस n log mn, ये हो जाएगा आपका log c1। तो यहाँ से आ जाएगा एक रिलेशन x बाई बराबर c1, एक रिलेशन आ जाएगा आपका निकलकर x बाई बराबर c1। इसी प्रकार आप दूसरा रिलेशन निकालोगे, एक x से एक x कैंसिल हो ही जाएगा, x की को इधर भेज दोगे। अब हमें केवल किसकी वैल्यू रिप्लेस करनी है, y की वैल्यू रिप्लेस करनी है। तो यहाँ से हम y की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे और y की वैल्यू रिप्लेस करने के बाद हमारा जो क्वेश्चन है
वो केवल एक्स और वाई में बच जाएगा और एक्स और वाई में बनते ही आप क्वेश्चन का इंटीग्रेशन कर पाओगे। तो अब हम नेक्स्ट जो पार्टीशन लेंगे वो लेंगे फर्स्ट और थर्ड बाय टेकिंग एडिशन फर्स्ट एंड थर्ड। इसको भी ले सकते हो आप सेकंड और थर्ड को। यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी, फिर x की वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी और यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ रही है, केवल y की वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ रही है। तो टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट फ्रैक्शन, ठीक है भाई, लीजिए फर्स्ट और लास्ट कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व तब तक। टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट फ्रैक्शन, तो रिजॉइन कीजिए भाई, क्लास को रिजॉइन कीजिए, टेक्निकल एरर